हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कोई ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। इसके इफेक्ट से भी प्लांट में काफ़ी कुछ नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो देखते हैं हम क्या क्या हमारे अफेक्टिंग बायोटिक फैक्टर भी होते हैं, अबायोटिक फैक्टर भी होते हैं। और ये फैक्टर ऐसे होते हैं कि अगर कोई एक, फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इम्पॉर्टेंट है, सनलाइट, वाटर एंड आपका वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल। अब इनमें से अगर हम किसी एक फैक्टर को या हम सनलाइट को कम कर दें तो भी आपकी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी पर क्या हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि चारों फैक्टर हमें सेम, चारों फैक्टर में हम किसी का CO2 की क्वांटिटी कम कर दे तो भी हमारा इफेक्ट हो जाएगा रिएक्शन। और अगर हम वाटर की क्वांटिटी कम कर दे, ऐसा नहीं कि चारों फैक्टर जो है वो एक बैलेंस में मिलने चाहिए। कोई एक फैक्टर भी अगर कम हुआ तो हमारा लाइट रिएक्शन क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाती है। तो देखते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। इंटरनल फैक्टर जो कि प्लांट से रिलेटेड होते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, और आपका लीफ का आपका कोनोट्रॉपी कि आपका लीफ का मार्जिन क्या है, किस तरह का है, तो ये सारा। अब एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ रहा है, क्लोरोफिल आ रहा है कि मतलब किस तरह का लीफ का क्लोरोफिल है। लीफ कोनोपाई, इसमें क्या आता है कि एज लीफ की, और आपका स्ट्रक्चर किस तरह। एंड प्रोडक्ट यानी कि ज्यादा सिंथेसाइज होता है या फिर कम होता है। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल में याद आया, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका क्या है, एंड प्रोडक्ट लीफ कोनोग्राफी और आपका क्लोरोफिल। अब वही आपका एक्सटर्नल फैक्टर देखते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसमें आता है आपका लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन। अब यहाँ देखिए, एक मेन चीज है जो आपको याद रखना है कि जब आपसे एक्सटर्नल और इंटरनल में ऑब्जेक्ट दिया जाए आपको, तो इसमें अगर CO2 है तो CO2 दोनों में है। देखिए, ये एक्सटर्नल में भी आपका रोल प्ले करती है और इंटरनल में भी। तो ये इंपॉर्टेंट आप मार्क करेंगे क्या कि CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपके एक्सटर्नल अफेक्टिंग फैक्टर और इंटरनल अफेक्टिंग फैक्टर। इंटरनल यानी कि प्लांट से रिलेटेड, उसमें भी CO2 इन्वॉल्व होती है, और एक्सटर्नल यानी कि एटमॉस्फेयर, उससे भी रिलेटेड आप कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। तो ये दोनों में ही क्या होती है, रोल प्ले करती है। तो आपसे एक ऑप्शन में दिया जाए कि एक्सटर्नल या इंटर, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट में भी, वो प्लांट की एनाटॉमी में भी है और आपकी एटमॉस्फेयर में भी CO2 दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद कुछ एक लॉ दिया गया है जिससे ये पता चलता है, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये हमारी बुक NCERT में दिया है। ये क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया है कि जैसे कोई प्लांट है, काफी हेल्दी प्लांट है, उसको हम टेम्परेचर भी सही दे रहे हैं, वाटर भी दे रहे हैं, और आपका क्या है, CO2 भी उसे बराबर मिल रहा है, बट उसको सनलाइट जो है उसको कम टाइम के लिए हम उसे धूप में रख रहे हैं, फिर उसे क्या करते हैं, डार्क प्लेस पे रख देते, तब भी इफेक्ट पड़ता है। तब भी आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, उसकी जो आपकी इफिशियंटी होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर उसे जिस क्वांटिटी में मिलना चाह रहा है उस क्वांटिटी में नहीं, जैसे कि उसे 40% चाहिए बट हम यहाँ 10% दे रहे हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस तो हो रही है मगर उसकी रिएक्शन पर इफेक्ट कौन डाल रहा है, फैक्टर डाल रहा है। तो इसी बात को ब्लैकमैन ने इस तरह कहा कि इफ एनी केमिकल रिएक्शन कंट्रोलिंग बाय 2 or more फैक्टर। अब ये क्या हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर मिलके ये 2 या मोर तो है ना, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, आपका क्लोरोफिल है, तो ये क्या है, 2 मोर हो गया। तो यही, इफ एनी केमिकल रिएक्शन कंट्रोलिंग बाय 2 or more factor then the rate of reaction determined
बाय द फैक्टर विथ इन प्रेजेंट इन लोवेस्ट अमाउंट या मिनिमम अमाउंट। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, फोटोसिंथेसिस क्या केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें आपका 2 से मोर आपके एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। अब उनमें से जिसकी एकदम लोवेस्ट है क्वांटिटी, वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इफेक्टिव करेगा। समझ आया कि ये क्या है? वही जो मैं बता रही थी कि एक हेल्दी प्लांट है, उसमें हमने CO2 भी बराबर दे रहे हैं और आपका क्या कर रहे हैं, सनलाइट भी दे रहे हैं, वाटर भी दे रहे हैं और आपका सब बराबर है। बट हम वहां पर किसकी क्वांटिटी कम कर दें, हम वाटर की क्वांटिटी कम कर दें तो भी इफेक्ट हो जाएगा। तो कितने मोर देन है, बट किसी एक की क्वांटिटी कम करने से भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन इफेक्टिव करता है, जो लेस अमाउंट में आपका फैक्टर होगा। अब इसके बाद इसमें मेजर आते हैं लाइट। तो एट हाई लाइट इंटेंसिटी डिग्रेडेड ऑफ क्लोरोफिल, तो क्या होता है कि अगर ज्यादा लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है और वो एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, तो क्या हो जाएगा, वहां पर सोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि फोटो सिस्टम जो एक्टिविटी हो रही है, फोटो सिस्टम वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। ज्यादा लाइट भी नहीं देनी है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो एक्यूरेट है वो हमें देनी है। अगर हम कम देंगे तो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, ज्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगी, यानी कि सोलराइजेशन हो जाएगा, वहां पर फोटो सिस्टम ही काम करना बंद कर देगा। कोई भी चीज है, आप अपने से एग्जांपल करिए, आपको कोई चीज सही लग रहा है, आप पढ़ भी रहे हो, अगर हर दिन आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, बट किसी दिन आप बोले नहीं हमें तो आज एग्जाम है, आज तो हम पूरा ही पढ़ेंगे, तो आप पूरा रात पढ़ रहे हो, मगर सुबह जाके एग्जाम में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यही है कि एक्सेस भी ज्यादा जरूरी नहीं है और आपकी डिफेंसिस भी नहीं है। तो आपका क्या है, एक फिक्स एक्यूरेट क्वांटिटी में चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये तो मेजर है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सबसे ज्यादा मेजर अफेक्टिंग फैक्टर है। आपको लाइट को भी डिफेक्ट करता है, वाटर को भी डिफेक्ट करता है, यहाँ तक कि क्लोरोफिल को भी डिफेक्ट करता है। तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेजर है। आप देखिए इसमें का मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ग्रीन हाउस क्रॉप क्या है आपकी, इन्हें C3 प्लांट में आते हैं। ये C3 प्लांट एंड C4 प्लांट अभी हमने बताया था कि किस तरह आपका, तो C3 प्लांट में टोमेटो एंड बेल पेपर ये आपके ग्रीन इफेक्ट में आते हैं। अब CO2 जो है C3 प्लांट और C4 प्लांट, अब इसमें क्या शो सैचुरेशन, सैचुरेशन शो करता है, क्या सैचुरेशन शो करता है, क्या आपको सैचुरेशन शो करता है, C3 प्लांट में जो सैचुरेशन है वो 450 माइक्रो लीटर पर लीटर होता है, माइक्रोलीटर पर, हाँ। और वहीं आपका C4 में ये 360 माइक्रोलीटर शो करता है। समझ आया कि आपका C3 में 450 माइक्रोलीटर है, जबकि आपका C4 में 360 सैचुरेशन है माइक्रोलीटर। अब कंपेंसेशन देखिए, कंपेंसेशन पॉइंट क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस रेट जो है वो क्या है, CO2 कंपेंसेशन पर हम कंपेयर करेंगे तो क्या है आपका CO2 कंपेंसेशन क्या है आपका, रेट ऑफ रिस्पिरेशन CO2 इन्वॉल्विंग, जब CO2 इन्वॉल्विंग वाली एक्टिविटी हो रही है तब रिस्पिरेशन क्या रेट में चल रहा है, ये CO2 की कंपेंसेशन की रेट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। CO2 कंपेंसेशन रेट कौन कर रहा है कि रेट ऑफ रिस्पिरेशन इन्वॉल्विंग CO2। समझ आया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हिल रिएजेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है हिल रिएजेंट। तो हिल रिएजेंट क्या है आपका, DIPIP यानी कि डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, या फिर इसको हम DCMU भी बोलते हैं, DCMU या डायरोन, क्या बोलते हैं, डियोरॉन भी बोलते हैं। इसके देखो कितने नाम, हिल रिएजेंट आपसे पूछा जाएगा तो आपको DCPIP याद रखना है, या फिर DCMU, या फिर इसी को डियोरॉन बोलते हैं, या फिर ये हर्बिसाइड्स है। समझ आया, डियोरॉन। अब इसका देखिए DCMU का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया, याद रखना है DCMU का क्या है, डाइक्लोरोफेनिल डाइमेथिल यूरिया। ये क्या करता है,
और आपका हील रिएजेंट करता क्या है, ये करता है आपका ब्लॉक फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 की रिएक्शन को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। तो ये कंसेप्ट था आपके लाइट से मतलब फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपके एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल में एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आ जाएगा, जैसे लाइट है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है। वहीं आपके इंटरनल में प्लांट से रिलेटेड आएगा, जिसमें आपका क्लोरोफिल होगा और आपका CO2 होगा, और साथ ही आपका इन्वॉल्विंग फैक्टर भी होंगे जो आपका क्या कर रहे हैं, सॉरी, एंड प्रोडक्ट कितना ज़्यादा एक्यूरेट है या इसेंशियली कितना हम उसे क्या कर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारा किस तरह इंपॉर्टेंट रोल ब्लैकमैन आपसे पूछा जाए तो उन्होंने भी बताया कि जितने भी फैक्टर है, क्या बताया, 2 या मोर देन फैक्टर में जो सबसे कम क्वांटिटी में होगा वही इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। समझ आया। और हील रिएक्शन आपसे पूछा जाए तो इसका अदर्स नेम क्या है, DCMU, डाइफेनिल क्लोरो यूरिया। ये क्या करता है, आपके फोटो सिस्टम 2 को ही ब्लॉक कर देता है। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए।